चोराबाड़ी ताल है और ये वही ताल है जो 2013 की आपदा में यहीं से जो फ्लड आया था। और आप देख सकते हैं मेरे नीचे कितनी गहरी खाई है ये। और ये हमारे सारा स्टाफ आईटीबीपी के हमारे कमांडो विजन, हमारे प्रोटोकॉल से अरविंद, ललित एंड पारेश्वर, हम सब लोग यहाँ पर आए हैं और ट्रैक करते इस स्थान पर पहुँचे हैं। वास्तव में 16 जून की इस घटना को याद करें तो आज भी सिहरन उठती है पूरे दिमाग मनोमस्तिष्क में। आप देख सकते हैं कि ये पूरा वही ताल है जहाँ से पूरा का पूरा जो बर्फ़ का ग्लेशियर है वो टूट कर नीचे आया था। आप इसकी गहराई देख सकते हैं, लगभग मुझे लगता है कि 35 से 40 फीट गहराई है ये इसका। अगर नीचे इसका बेस से देखूँ, अगर मैं बिल्कुल सेंटर में है जहाँ से जो डेप्थ है लगभग, अगर इसकी हाइट देखें और यहाँ तक लगभग 50 मीटर की ये दूरी है। और ऊपर से आप जहाँ पर धुंध देख रहे हैं वहाँ से आया था ग्लेशियर। बाकी अरविंद जी आप बताएं कि क्या था उस दिन, और आप तो नहीं थे उस दिन, तो क्या महसूस किया आपने उस दिन जब ये घटना घटी थी? तो आप इससे पहले इस जगह पर कभी आए थे? ये जो आप पूरा चोराबाड़ी का ताल, यहाँ पर क्या एक पूरा ग्लेशियर था क्या? नहीं, पूरा तालाब था सर, यहाँ पे ना पूरा तालाब था ये। अच्छा। तो पूरा पैक रहता था पानी, यहाँ नीचे से अंदर से रिस के नीचे निकलता था। नदी तो उस तरफ से ही आती थी पहले से। अच्छा। पर यहाँ जो ऊपर ग्लेशियर का जो पानी आता था वो यहीं पे इकट्ठा होता था। अच्छा। तो काफ़ी बड़ा तालाब था यहाँ पे। तो हम पहले जैसे घूमने के लिए आते थे इधर तो नहाते थे तालाब में, काफ़ी अंदर तक भी जाते थे उसमें। और लेकिन जब 2013 की जो आपदा आई तो उस समय जो जीएसआई वाले थे यहाँ पे रहते थे, यहाँ पे यहीं पे रहते थे वो। तो वो पहले ही एक दिन पहले ही यहाँ से निकल गए थे। तो पूरा तालाब ये भर गया था। तो पूरा तालाब भर गया था तो लबालब हो रखा था। तो उस दिन क्या हुआ कि बारिश इतनी ज़्यादा थी, ग्लेशियर एकदम से फिसल के इसी में गिर गया और बादल फटने से पहाड़ भी इसी में गिर गया। अच्छा, तो बादल फटे थे उस दौरान? बादल फटने से पहाड़ टूट के इसमें गिर गया था एकदम से। तो वो एकदम से बॉम्ब की तरफ फट गया। और यहाँ से पानी एकदम से नीचे, उधर से ग्लेशियर भी वहाँ से नदी के साथ साथ ग्लेशियर भी आ गया, यहाँ से पानी भी निकल गया, उन सब एक साथ इकट्ठा होकर पूरा तबाह कर दिया उसने के घर के। तो ये जो ताल है, क्या उसके बाद फिर कभी पानी भरा क्या उसके ऊपर? उसके बाद कभी नहीं भरा, ये ऐसी कैसी खाली है? ऐसे ही खाली है उस समय। अच्छा, यहाँ पे जीएसआई की जो टीम आई थी, वाडिया इंस्टीट्यूट से भी आई थी, तो उन लोगों ने क्या सर्वे किया था इसके बारे में, कुछ जानकारी आपके पास? सर 2004 में जब हेलीकॉप्टर चलना शुरू हुआ था यहाँ पे, तो उस समय जो है जो वाडिया इंस्टीट्यूट के वो हेड थे, उन्होंने उस समय बोल दिया था कि 10 साल के बाद में केदारनाथ जो है ऊपर तालाब जो है बॉम्ब की तरफ फटेगा। अच्छा, उन्होंने पहले ही घोषणा कर दी थी इस बात की करके। तो भविष्य को लेकर क्या अभी चिंतित हैं कि मतलब हमें डर है कि दोबारा यहाँ पे कभी ग्लेशियर बन? इसका तो नहीं है सर, यहाँ पे तो नहीं है, तालाब बनना यहाँ पे संभव नहीं है। लेकिन कहते हैं कि जीएसआई वाले कहते हैं कि अभी भी इसमें जो है 17 तालाब और है। अच्छा, इसके अंदर इसी ग्लेशियर के अंदर 17 तालाब और हैं। तो कभी भी खतरा हो सकता है, बोल के खतरा तो बना हुआ है ही। अच्छा। लेकिन भगवान से ये प्रार्थना है कि ये न हो खतरा, तो सुप्तावस्था में ही रहे वो जो भी बना हुआ है तालाब या अंदर जो बने हुए हैं। तो भगवान से ये प्रार्थना है कि वो सुप्तावस्था में ही रहे। ये जो छोटे छोटे ग्लेशियर दिख रहे हैं, क्या ग्लेशियर है? बर्फ़ के पास है ये जो दिख रहे हैं छोटे से, आप देख रहे हैं बर्फ़ का आइसबर्ग का उसका। अभी उसको हम 5 फुट तो 6 फुट तो नीचे खुदाई करेंगे तो बर्फ़ निकलेगी सर। अच्छा, तो पूरा ग्लेशियर है, ये पूरा ग्लेशियर है? पूरा ग्लेशियर है। अच्छा, ये दिख रहा है, लेकिन इसके जो पत्थर और वो भी दिख रहा है, मैं इसको घास वगैरह भी दिखाई दे रही है, मिट्टी भी है, ग्लेशियर भी है, पत्थर भी है। केदार नहीं तो ऐसे बहुत बड़ी जमीन, मिट्टी और पत्थर। वास्तव में देखिए, मैं कैमरामैन से अनुरोध करूंगा एक बार कि आप देख सकते हैं कितना बीभत्स रहा होगा वो दृश्य, और वाकई में एक शक्ति रही है। तो जैसे मुझे बताया गया था कि आप उस दिन यहीं थे 2013 की, जब वो 16 जून और 17 जून की घटना घटी थी। क्यों अरविंद जी, आप यहीं थे? आप अपना अनुभव बताएंगे हमारे दर्शकों को? मैं उस दिन यहीं था सर, 2013 की आपदा में यहीं था। तो जब यहाँ से पानी मंदिर की तरफ आना शुरू हुआ, पुरी की तरफ आना शुरू हुआ, तो हम लोग मंदिर के अंदर भाग गए। तो पूरी अफरा तफरी मच गई, कोई कहीं भागने लग गया, कोई कहीं भागने लग गया। तो उसमें क्या हुआ कि जब तक 4 मिनट का समय मिला सर यहाँ से पानी को नीचे आने में। 4 मिनट में ही पानी नीचे पहुँच गया था। तो इस 4 मिनट में ही जिसको बचना था वो 4 मिनट के अंदर ही बच गया। लेकिन जब हम मंदिर के अंदर घुसे ही तो इतने में पानी आ गया, तो हमारे पीछे से ही 35-40 आदमी एकदम से पानी में बह गए थे। ओ बाप रे, बहुत ज़्यादा पानी था सर, और गलियों में ऐसे सांप की तरह घुस रहा था पानी।
तो काफ़ी बिल्डिंगें, काफ़ी मकान थे, बड़े बड़े मकान थे, सबको बहा के लेके आए। तो हमारा स्टाफ भी पूरा अफरा तफरी में, मंदिर समिति का 16 लोग थे, गए थे उसमें 2013 की आपदा में। तो इतना भयानक मंजर था सर, तो अभी भी जैसे याद आती है तो एकदम से सिहरन, दिलो दिमाग एकदम से डर जाता है। तो कभी तेज़ बारिश होती होगी तो आप लोग काफ़ी डर जाते होंगे, जब कोई बारिश और ऐसे बादल जैसे डर लगता होगा फिर? इसमें अब हमको आइडिया आ गया सर, जैसे लगातार 24 घंटे बाद तक अगर बारिश होती है तो थोड़ा डर पैदा हो जाता है। लेकिन जैसे 24 घंटे तक बारिश हो रही है तो उसमें भी हमको डर नहीं लगता। 24 घंटे बाद तक अगर 36 घंटे 48 घंटे तक लगातार बारिश हो रही है तो फिर तो यहाँ से निकलना ही वाजिब है। अच्छा, हमें मुझे जैसे अवगत कराया गया कि हमारे कैमरामैन कुलदीप जी, आप भी शायद यहीं पे थे उस दिन? मैं उखी मठ में। अच्छा, ओके। उन पारेश्वर जी और ललित कौन थे? आप थे ललित? ललित था, ललित। त्रिवेदी जी, आप बताएंगे हमारे दर्शकों को सुनना हुई बोले। कि उस दिन जो घटना हुई थी आप यहाँ थे। थोड़ा 2 मिनट का हम आपका समय लेंगे। ललित जी अभी शायद व्यस्त हैं कहीं पर। तो पारेश्वर जी, क्या आप भी यहाँ पे थे? इस घटना के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे 2013 की आपदा के बारे में? सर उस समय तो मैं यहाँ पे था नहीं, बट ये कहते हैं कि ये तो चोराबाड़ी जो ग्लेशियर था ये पूरा फट के नीचे पूरा केदार में इससे तबाही मचाई थी उस समय। तो वो जो डिजास्टर था उस समय 2013 का, एक वर्ल्ड के एक छोटे से स्थान पर एक बहुत बड़ी भू सुनामी आई थी और एक विश्व की एक बहुत बड़ी घटना हुई थी जो कि एक छोटे से क्षेत्र में, केदार नाम के एक क्षेत्र में, और इतना ज़्यादा जो विस्फोटक, इतना भयावह रूप था इसका कि आज भी आदमी सिहर उठता है। देखिए, मैं अपने सभी लोगों को बताना चाहूँगा और मैं कैमरामैन से अनुरोध करूँगा इधर आएँ और वो पीछे का तो पोर्शन है जो उसको एक बार दिखाने का कष्ट करेंगे। और आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा एक ग्लेशियर, आप देख सकते हैं उसकी गहराई, और इसमें धुंध लग गई है पूरी की पूरी है। वास्तव में अगर देखा जाए तो कितना विभत्स दृश्य रहा है। और हमको भी लगभग ट्रैक से चढ़ते हुए लगभग 3.5-4 किलोमीटर हम लोग पैदल आए हैं अभी इस स्थान पर, और इस जगह को मैंने देखा है और मन में मेरे ही बहुत ज़्यादा शिहरन हो रही है। और मैं बाबा केदार से प्रार्थना ही कर सकता हूँ कि भगवान कभी भविष्य में ऐसी आपदा ना आए और आप शांत रहें, आपका जो क्रोध है वो हमारे ऊपर कभी नहीं बरसे। इन्हीं शब्दों के साथ जय बाबा केदार, जय बद्री विशाल, जय उत्तराखंड।